नीट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। अब आपको एडमिशन के लिए चॉइस फॉर्म फिल करना होता है। आपको चॉइस फॉर्म फिल करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। 1 to 5 ड्रीम कॉलेजेस फील करने चाहिए, लाइक द कॉलेजेस। तो ये सारे रैंक्स हैं जहां से स्टूडेंट को ओवरऑल आइडिया बिल्कुल लग सकता है। यानी हमेशा आप अपने प्रेफरेंस को ध्यान में रखें। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो होता है आपका। नीट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। अब आपको एडमिशन के लिए चॉइस फॉर्म फिल करना होता है। सो हाउ टू डिसाइड विच कॉलेज कम्स फर्स्ट, ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपके चॉइस लिस्ट में फर्स्ट होना चाहिए, है ना। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे AIQ प्लस महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग 2025 का कट ऑफ डेटा और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको चॉइस फॉर्म फिल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज, बिगेस्ट कंफ्यूजन जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है वो क्या होता है, मतलब किस तरीके से मुझे चॉइस फॉर्म फिल करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कॉलेज का ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है। ये आपके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार स्ट्राइक हो रहा होता है। सो फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं, कॉलेज का ऑर्डर जब आप डिसाइड करने वाले हैं, सो व्हाट यू शुड कंसिडर। क्या आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ सोच के कॉलेज का फॉर्म फिल करना चाहिए? क्या आपको कॉलेज का रैंकिंग देख के फॉर्म फिल कर देना चाहिए? और एक्सपेक्टेड स्कोर आपको जो दिमाग में आपने रखा हुआ है, जो आपका कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड स्कोर है, क्या ये सब देख के आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, या फिर योर पर्सनल प्रेफरेंस प्लस रैंक प्लस एलिजिबिलिटी, यानी आपका खुद का एक प्रेफरेंस क्या है किसी भी कॉलेज के, मतलब आपका एक ड्रीम कॉलेज जो होता है, आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपका एक पर्सनल प्रेफरेंस प्लस जो आपकी रैंक है प्लस आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास है या नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन डिटेल। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल आपको क्या ध्यान में रखना है जब आप चॉइस फॉर्म फिल करते हैं। पहला रूल आपको ये ध्यान में रखना है, चॉइस फिलिंग ये कोई कट ऑफ फिलिंग नहीं है। मतलब जिस कॉलेज का कट ऑफ मेरे नंबर के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली मैच हो रहा हो वहीं पे मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए क्या, तो ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ कट ऑफ फिलिंग। तो फिर हमेशा आपको चॉइस फॉर्म फिल करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जैसे विच कॉलेज डू आई एक्चुअली प्रीफर। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज प्रीफर करना चाहिए, एम आई एलिजिबल फॉर दैट सीट और कोटा, है ना। यू मे ऑल्सो थिंक व्हाट वाज द प्रीवियस क्लोजिंग रैंक, व्हाट रियलिस्टिक ऑप्शन शुड आई ऐड। बट ऑलवेज रिमेंबर, प्रेफरेंस कम्स फर्स्ट एंड कट ऑफ कम्स सेकेंड। यानी आपका प्रेफरेंस किसी कॉलेज के लिए अगर होगा तो उसे आप पहले प्रायोरिटी दें, कट ऑफ जो होता है वो सेकेंडरी होता है। हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ नंबर है ना, और आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसमें ज़्यादा का गैप भी है, ज़्यादा डिफरेंस भी है, तब भी आप उसे प्रेफरेंस लिस्ट में फिल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट here mentioned, that preference comes first, cutoff comes second. Now the three bucket method, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं while filling the choice forms. What is three bucket method? So one is dream, यानी पहला आपका एक ड्रीम कॉलेज होगा। दूसरा, एक रियलिस्टिक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। एंड थर्ड वन, देयर शुड बी अ बैकअप ऑप्शन। So, dream means colleges you strongly prefer even if your rank is borderline.
यानी कौन से कॉलेज को आप प्रिफर करेंगे जब आपकी रैंक बॉर्डर लाइन पर भी है, यानी अगर आपकी रैंक कम है फिर भी अगर आप किसी कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं, उस कॉलेज में जाना चाहते हैं जिसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट टाइम की ज़्यादा थी, फिर भी आप उसे इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ड्रीम कैटेगरी रैंक, उसमें आप उसको रख सकते हैं। तो यानी एक आपके पास होगा ड्रीम कैटेगरी, एक होगा रियलिस्टिक, दैट इज वेयर द कॉलेजेस वेयर योर रैंक इज रीजनेबली क्लोज टू प्रीवियस क्लोजिंग ट्रेंड्स, यानी लास्ट ईयर जिस कॉलेज का क्लोजिंग आपके रैंक के आसपास हुआ है वो आपके लिए रियलिस्टिक कॉलेज है, यानी वहां पे तो आपको एडमिशन मिलने ही वाली है, लेकिन आपको प्रेफरेंस कहां से स्टार्ट करना है, कहां से फील करना है, ड्रीम कॉलेजेस से प्रेफरेंस आपको फील करना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रीम कॉलेज में मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। सो रियलिस्टिक के बारे में मैंने बताया। एंड बैकअप क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए ऑप्शंस वेयर यूर रैंक वाज कंफर्टेबली विद इन द प्रीवियस क्लोजिंग रेंज, यानी पहले से आप जानते हैं कि लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन जो हुआ था वो इस रैंक पे हुआ था, मेरा रैंक तो उसी रैंक के आसपास है, उससे भी अच्छा रैंक मेरे पास है। So when you know this, then this category is a backup category. This is the safest zone for you. और ड्रीम कॉलेज से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, रियलिस्टिक ऑप्शंस उसके बाद डालने होते हैं और बैकअप ऑप्शंस आप लास्ट में डाल सकते हैं। सो अरेंज ऑल द 3 बकेट्स अकॉर्डिंगली टू योर प्रेफरेंस, ताकि आप ऐसे कॉलेजेस इनमें रखें कि ड्रीम कॉलेजेस अगर हैं तो वहां पर तो आपको जाना ही था वैसे भी, तो यू आर रेडी टू गो। रियलिस्टिक ऑप्शंस में आप ऐसे कॉलेजेस रख रहे हैं जो आपके क्लोजिंग लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक जो था कॉलेजेस का और आपके जो नंबर्स थे उनमें ज़्यादा डेल्टा नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं है, एंड दीज आर द कॉलेजेस जहाँ पे आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है। और बैकअप कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि आप रियलिस्टिक के बाद बैकअप के ऐसे ऑप्शंस रखें जहां पर आप जाना चाहेंगे, आई मीन यू वुड बी एबल टू गो। ऑब्वियसली ड्रीम कॉलेज में ही आप पहला प्रेफरेंस देंगे, बट बैकअप में भी आप जा सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस आप जरूर फील कर सकते हैं, लाइक जीएमसीज जो होते हैं। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल से भी इस चीज को समझ लेते हैं। योर चॉइस लिस्ट, किस तरीके से आपका चॉइस लिस्ट दिखना चाहिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। सपोज एक स्टूडेंट है जिसका AIR 5000 है, सो 1 to 5 ड्रीम कॉलेजेस फील करने चाहिए, लाइक द कॉलेजेस जहां पर जेन्युइनली स्टूडेंट प्रेफर करेगा जाना और वहां पर उसे पढ़ना है। सो 1 to 5 ड्रीम कॉलेजेस होने चाहिए। आफ्टर दैट 6 to 15 ऐसे ऑप्शंस आपको फील करने चाहिए जो कि रियलिस्टिक कॉलेजेस होंगे आपके लिए, यानी कॉलेजेस अराउंड योर प्रीवियस ईयर रैंक रेंज में जो कॉलेजेस आ रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस को आपको उनमें फील करना चाहिए। अराउंड 6 to 15 आप रियलिस्टिक कॉलेजेस को फील करें, और 16 to 30 जो आपका फॉर्म फिलिंग है उसमें आप बैकअप कॉलेजेस को रख सकते हैं। बैकअप कॉलेजेस यानी ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पर यू वुड जेन्युइनली बी विलिंग टू ज्वाइन, मैंने ये पहले भी बताया है, ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जहां पे आप जा सकते हैं, विलिंग टू ज्वाइन, जेन्युइनली विलिंग टू ज्वाइन, जहां पर आप जाएंगे अगर आपको यहाँ पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए कि फर्स्ट मैं ड्रीम कॉलेजेस को चेस करूंगा, उसके बाद रियलिस्टिक कॉलेजेस हैं जो कि मेरे नंबर ऑफ कट ऑफ जो है कॉलेजेस के और मेरे जो नंबर्स हैं उनमें ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये भी रियलिस्टिक कॉलेजेस हैं मेरे लिए। एंड अदर देन दैट बैकअप कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस हैं जहां का लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत ही क्लोज है मेरे नंबर से, और वहां पर मुझे इजीली एडमिशन अगर मिल सकती है, तो मुझे ऐसे ऑप्शंस को वहां पर फील करना चाहिए। सो की रूल यहाँ पे ये होना चाहिए, डोंट ऐड कॉलेज जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ चॉइसेस, रिमेंबर दिस। बस ऐसे ही कॉलेजेस ऐड किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस फील करते जा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर वो कॉलेज मिलता है तो क्या मैं वहां पे ज्वाइन करूंगा, डेफिनेटली करूंगा या नहीं, इस बात को आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। 2025 AIQ रेफरेंस डेटा इज ऑल्सो हियर, जस्ट फॉर रेफरेंस, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं।
सो दिस रेफरेंस डेटा शोज टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें नीट 2025 में, तो वहां पर किस तरीके के कट ऑफ लास्ट ईयर रहे थे। सो जनरल या ओपन कैटेगरी की हम बात करेंगे, राउंड 1 क्लोजिंग रैंक की हम बात करेंगे, ठीक है। सो एम्स दिल्ली का जो राउंड 1 क्लोज हुआ था, इट वाज 48 AIR पे ये क्लोज हुआ था। सिमिलरली VMMC सफदरजंग दिल्ली की अगर बात करते हैं, सो 132 इसका कट ऑफ रहा था। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का कट ऑफ 103 रहा था। जिपमर पौंडीचेरी का कट ऑफ 258 था। एम्स जोधपुर 392 पर क्लोज हुआ था। एम्स ऋषिकेश फर्स्ट राउंड 685 पे क्लोज हुआ था। एम्स भुवनेश्वर 706, BHU वाराणसी 1165 पे क्लोज हुआ था एंड मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई 695 पे क्लोज हुआ था। तो ये फर्स्ट राउंड के जो क्लोजिंग फिगर्स हैं, इनको हम कहीं ना कहीं ध्यान में रख सकते हैं while filling the choice forms. नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कोटा होता है, काउंसलिंग होती है, उसके बारे में अगर देखा जाए, सो नीट 2025 का राउंड 1 रेफरेंस ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेट काउंसलिंग में कैसा क्लोजिंग रहा था। सो सेठ GS मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं मुंबई में, सो इट वाज क्लोज्ड एट रैंक 1361, okay, whereas BJ Government Medical College was closed in a first round at a rank of 3164. देन LTMMC LTMG हॉस्पिटल सायन, ये 3342 पे क्लोज हुआ था। TNMC BYL नायर मुंबई जो है, ये 5108 पे क्लोज हुआ था। ग्रांट मेडिकल कॉलेज जो है मुंबई का, दिस वाज आल्सो फर्स्ट राउंड जो था 5130 पे ये क्लोज हुआ था। GMC नागपुर 8354 पे फर्स्ट राउंड में ये क्लोज हुआ था। सो ये सारे रैंक्स हैं जहां से स्टूडेंट को ओवरऑल आइडिया बिल्कुल लग सकता है। GMC औरंगाबाद देखेंगे आप 2025 में फर्स्ट राउंड 10,484 रैंक पे क्लोज हुआ था। GMC सोलापुर 14,407 है। GMC मीरठ 17,272 एंड GMC थाने 7,921 पे क्लोज हुआ था। सो यहाँ पे जो हम नंबर्स या रैंक्स देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड के बारे में है एंड ओपन कैटेगरी के बारे में है, स्टेट काउंसलिंग के बारे में, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में हम यहाँ से इंफॉर्मेशन समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज योर महाराष्ट्र रैंक अगर 10,000 आ रही है किसी स्टूडेंट की, महाराष्ट्र रैंक 10,000 अगर है, सो किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बिशियस या फिर अराउंड योर रेंज या फिर आप ब्रॉडर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। कैसे आपका फॉर्म फिलिंग आइडियली होना चाहिए, इसके बारे में हम इस स्लाइड में समझ सकते हैं। सो एम्बिशियस कॉलेज यानी देयर वॉज प्रीवियस स्लाइड जहां पे हमने 3 बकेट फॉर्मूला समझा था, वैसे ही यहाँ पे आप एम्बिशियस फॉर्म फिलिंग क्या कर सकते हैं। सो यू कैन ऑप्ट फॉर सेट GS मुंबई, BJ मेडिकल पुणे, सायन है, नायर है, इन कॉलेजेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं, जबकि इनका क्लोजिंग रैंक जो था वो आपके रैंक से देखा जाए तो कम ही है, लेकिन फिर भी 10,000 रैंक होते हुए भी आप इन कॉलेजेस को एम्बिशियस कॉलेज लिस्ट में रख सकते हैं। देन अराउंड योर रेंज, इस रेंज के आसपास जो कॉलेजेस ऑब्वियसली मिल सकते हैं, ऐसे कॉलेजेस की अगर बात की जाए, सो देर आर GMC नागपुर है, GMC औरंगाबाद है। ये GMC इस रेंज के आसपास ही है, 10,000 के आसपास इनमें एडमिशन हो सकता है। ब्रॉडर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, यानी कि एडमिशन में हमें और ऐसे जो थर्ड लेवल पर हमने बात की थी, कुछ ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जहां पर जेन्युइनली वी विश टू गो, तो ऐसे कॉलेजेस होंगे GMC सोलापुर, GMC मीरज, अदर एलिजिबल गवर्नमेंट कॉलेजेस। इन कॉलेजेस को आप इसके बाद फील कर सकते हैं। डोंट अरेंज देम ओनली बाय कट ऑफ। इफ यू प्रीफर GMC नागपुर ओवर GMC औरंगाबाद,
पुट नागपुर फर्स्ट, यानी हमेशा आप अपने प्रेफरेंस को ध्यान में रखें, ना कि सिर्फ कट ऑफ को। कट ऑफ को सिर्फ ध्यान में नहीं रखना है, प्रेफरेंस को ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उस हिसाब से आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कट ऑफ इज समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट एग्जैक्टली योर कॉलेज प्रेफरेंस। कट ऑफ पूरा मैच होना चाहिए ये जरूरी नहीं है। जैसे कॉलेज ए में 2025 का कट ऑफ था सपोज 8000 और कॉलेज बी का 2025 का कट ऑफ है स्टूडेंट्स अराउंड 12000, ठीक है। सो अगर रैंक 10000 है तो इन दोनों में से आप सबसे पहला ऑप्शन कौन सा फील करेंगे? सो यू माइट थिंक कॉलेज बी इज इजियर। क्यों आपको कॉलेज बी इजियर लग रहा है? क्योंकि कॉलेज बी का कट ऑफ तो 12000 था और आपकी रैंक तो 10000 है। सो यू वुड थिंक दैट कॉलेज बी इज इजियर टू गेट एंट्री इन, ओके। लेकिन अगर आप इस तरीके से कॉलेज बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ 8000 रहा था कॉलेज ए का, और अगर कॉलेज ए आपका ड्रीम कॉलेज है तो आपको कॉलेज ए को पहले रखना चाहिए, ना कि कॉलेज बी को। सो इफ यू एक्चुअली प्रीफर कॉलेज ए शुड कम फर्स्ट। सिर्फ उसका कट ऑफ मैच कर जाता है, अगर बी का कट ऑफ ज्यादा था, मेरा रैंक उससे अच्छा है इसलिए फील कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। यू शुड ऑलवेज कंसिडर योर प्रेफरेंस। कट ऑफ ऑब्वियसली कॉलेज ए का 8000 भी रहा है, फिर भी आप प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज ए को पहले फील कर सकते हैं और करना चाहिए, ओके। सो फील अकॉर्डिंगली टू द प्रेफरेंस, नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। नाउ बिफोर यू लॉक चॉइस फिलिंग चेकलिस्ट, अगर एक बार आप चेकलिस्ट को ध्यान से देख लें लॉक करने से पहले, सो एयर या स्टेट मेरिट रैंक आप ध्यान से देख लें, कैटेगरी, कोटा, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक्स क्या थे, कॉलेजेस यू जेन्युइनली वांट, रियलिस्टिक ऑप्शंस, बैकअप ऑप्शंस, फीस, लोकेशन, हॉस्टल, इसके बारे में आप एक बार देख लें, रिव्यू द ऑर्डर केयरफुली एंड लॉक ओनली आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग। सब जब इंफॉर्मेशन आप अच्छे से वेरीफाई कर लें, अच्छे से आप सारी इंफॉर्मेशन जुटा लें, समझ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को लॉक करें। डू नॉट फील द फॉर्म इन हरीबरी, उसको थोड़ा सा आपको देख लेना है अच्छे से, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद इसे लॉक करना है, ओके स्टूडेंट्स। सो अगर इस इंफॉर्मेशन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, सो दैट इज रियली अ गुड थिंग। बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि किसी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी को अभी भी दिमाग में कोई एक नया क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन आ रही होगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, कोई क्वेश्चन आ रहा है, टेल अस, यू आर जस्ट AIR, आपकी कैटेगरी और आपके स्टेट से है, स्टेट रैंक आपका, आई एम सॉरी, कैटेगरी रैंक और आपका स्टेट रैंक। इन कमेंट बॉक्स यू कैन जस्ट मेंशन व्हाट शुड वी कवर नेक्स्ट, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट योर डाउट्स बिलो and we would be happy to bring a next video on that. Till the time, thank you for watching this video. Thank you students, see you soon, bye.